कि उनके ज़हन में ये कैसे ख़्याल आया और ये किस तरह तमाम जो बंदोबस्त था बुज़ुर्गों के जाने का आने तक किस तरह उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने काम ही ना करें, दूसरों के भी जो है ना यानी कि काम में आना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ अपने लिए नहीं, लोगों के ज़रिए ज़्यादा लोगों के लिए वक़्त करना चाहिए। मैंने एक पेज बनाया हुआ है यतीम वाला बंगला के नाम से, और इलाके भर में जो भी कोई नादार, कोई मजबूर, कोई बीमार, कोई किसी किस्म का मसला होता है ना, तो मैं उस पर उसका जो है ना वो उसकी पूरी डिटेल दे देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका जो है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, वो सारा मुझ पर इत्मीनान करता है और उन्हें पता होता है कि ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई झूठ या कोई गलत बात नहीं है। तो उसी वक़्त ही यानी उसकी जो है ना मदद हो जाती है। यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं मजबूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के तावन से। हम तो जी इतनी हैसियत के मालिक नहीं, लेकिन जितनी कोशिश होती है हम अपने जेब से करते हैं। बाकी जब उसका लोगों का नंबर दे दिया जाता है, किसी का 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक लोगों की जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी मदद की है। और इसी तरह मैं मेरी दुकान के सामने ये बुज़ुर्ग थे, ये जूते मरम्मत करने का काम करते थे। इनकी परहेज़गारी, इनकी यानी कि लगाव इनका अल्लाह ताला से और इस्लाम से लगाव, इनकी सारा कुछ देख के मेरे दिल में ख़्याल है कि क्यों ना इन्हें ये तो सोच भी नहीं सकते होंगे, और दिल में ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। तो मैंने यानी कि फ़ौरी तौर पर ही मैं इनकी शॉप पर गया, इनसे मोबाइल लिया, बहाने से इनको नहीं बताया, उस पर मोबाइल अकाउंट बनाए और मैंने रिक्वेस्ट कर दी। 24 घंटों में जो था ना इनके उम्र के पूरे पैसे जो थे वो मुकम्मल हो गए। माशाल्लाह यहाँ पे एक बहुत ही जो है एक अहम बात जो जमील भाई ने बताई कि 24 घंटे में पोस्ट लगाने के बाद तमाम दोस्तों ने जो इनकी हेल्प की और उम्रा के जो अखराजात थे वो निकल आए। उसके आगे क्या हुआ वो भी जमील भाई बल्कि आगे मैं बात ये बताता हूँ, मैं जिस काम के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ ना, मुझे लोगों को रोकना पड़ता है, भई इसका भी ऐसे हुआ। मैंने कहा कि यार बस करो, अब इसके पैसे पूरे हो गए। तो फिर मैंने एक दोस्त था सऊदी अरब में, बहुत ही हमारा यानी कि अजीज़ दोस्त है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इनका पासपोर्ट बनाकर मुझे भेज दें, वीज़ा और यहाँ के लवाज़मात जो है ना ये मैं सारे खुद करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टिकट वगैरह के बाकी लवाज़मात जो थे वो मुकम्मल करके उनको भेज दिए, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने 1-2 दिन में वीज़ा लगवा कर और टिकट लगवा कर जो था ना वो सारा कुछ हमें भेज दिया। तो मैं खुद इन्हें मुल्तान एयरपोर्ट पर छोड़ने गया। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ से आज तक जो मेरा सफ़र यहाँ से मुल्तान तक इनके साथ गुज़रा है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। यकीन करो ये भी यहाँ से मुल्तान 4 घंटे का सफ़र है, सारे रास्ते रोते गए और मैं भी रोता गया। इतना सरूर, इतना यानी कि आया, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती दे और हमारी जो भी ज़िंदगी हो ना ये लोगों की फलाह के लिए हो, हमारी ये ख्वाहिश है। और ये शुक्रिया अदा करते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि यार ये मेरा शुक्र नहीं है, आपकी तरफ ही उसने बुला लिया। इसी तरह जो भी मेरे कम आमदनी वाले लोग हैं वो ये ना सोचे कि यार हमारे पास नहीं है कुछ, हम जा नहीं सकते, जो मदीने वाला बुला लेता है, अल्लाह ताला अपने घर में बुलाता है, तड़प होनी चाहिए। बाकी हर बंदे को मेरा पैगाम है, यार ये ज़िंदगी 4 दिन की है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, हमेशा सोचो यार उसके लिए सोचो, वो भी जो मजबूर है, वो मजबूर है, उनके लिए अपनी ज़िंदगी। बिल्कुल जो तमाम तफ़सील थी वो हमें जमील भाई बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने ये सारे इंतज़ामात किए। उनका यही कहना था कि वो सोशल एक्टिविटीज़ तो करते रहते हैं लेकिन वो फलाही कामों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन बुज़ुर्गों के लिए भी उनकी ये एक तड़प थी, देखा कि दीन के साथ लगन भी थी और इसी लगन के साथ ही उन्होंने तमाम जो सारा इंतज़ाम किया और 24 घंटे के अंदर तमाम अखराजात को मुकम्मल किया और 1 हफ़्ते के अंदर जो बुज़ुर्गों का तमाम जो प्रोसेस था वो मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद उनको रवानगी के लिए भी खुद एयरपोर्ट पर छोड़ के आए, फिर वापसी में भी रिसीव किया। एक वाक़ई दिलख़राश जो मंज़र था वो देखने के लायक भी था। लोगों की जो थी यहाँ के ख़ासकर जो लोग थे उनका प्यार और मोहब्बत भी काफ़ी था। बुज़ुर्गों की एक जो लगन थी, इसी तरह अल्लाह अगर किसी को बुलाता है तो फिर ऐसे भी बुलाता है।
क्योंकि लोग जो कहते हैं कि पैसे के साथ सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं करता, सिर्फ सड़क होनी चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मैं उन परदेसी भाइयों का जो इस इलाके से हैं। हर बंदा इनके पास गया है और इनकी इतनी खिदमत गुजारी की है, मैं इतना प्रोटोकॉल इनको मिला है। मैं सोचता हूँ कोई वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर भी वहाँ जाता है ना, इतना प्रोटोकॉल नहीं होता इनका। इनको इतना, जो इनको नहीं भी जानते थे उन्होंने भी इनकी बहुत खिदमत गुजारी की, बहुत हर तरह से इनकी खिदमत। बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि मदीने वाले की जब मोहर लगती है, मदीने वाले बुलाते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है। जो बता रहे थे कि परदेसी भाई भी हम, उन्होंने बहुत अच्छा इनको प्रोटोकॉल दिया है, तो इसी तरह उनके वो भी लास्ट पे यही मैसेज देते हुए दिखाई देते हैं कि जिस तरह ये लोग हैं, कोई गरीब हैं या नादार हैं, वो नहीं जा सकते, उनके लिए उनकी जो तड़प है वो अभी भी है। वो कहते हैं कि जो लोग नहीं जाना चाहते हैं और हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला हम तमाम तर इंतज़ामात भी करवा के देंगे और भेजेंगे भी। और इसी तरह वो लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। और वो बुज़ुर्ग हैं जो उम्रा की शहादत करने के बाद पाकिस्तान बाखैरियत अपने पाकिस्तान अपने घर पहुंच चुके हैं, तो बुज़ुर्गों को भी वो दुआ देते हुए दिखाई देते हैं। और उनका भी यही एक मैसेज है कि इसी तरह के जो लोग हैं वो नहीं जा सकते, उनकी हेल्प करनी चाहिए, से बढ़ चढ़ के हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनकी दिली ख्वाहिश तो है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो नहीं जा सकते। इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कितना हो गया? 6 6